तो प्रिय जिज्ञासु, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए फिर गिनतारा की जो प्राथमिक विद्यालयों में चलने वाली गणित की पुस्तक है, उस कक्षा 4 की उसकी पुस्तक का अध्ययन शुरू करते हैं। हमने घटाना का जो उदाहरण लेकर के घटाने वाली बात है उसको हमने समझा है। अब हम बात करते हैं जोड़ की, कि अपने आप एक करना है। ये प्राचीन भारतीय पद्धति है। कैसे जोड़ा जाता है इसको ज़रा सा ध्यान से देखिएगा। जोड़ और घटाने की प्राचीन भारतीय पद्धति यहाँ आपके सामने दी गई है बेसिक में प्राथमिक विद्यालयों के लिए। तो आप प्राचीन भारतीय पद्धति में इस विधि में किसी अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाने से उसका मान 1 से अधिक हो जाता है। ये छोटी सी बात है गणित की, कि प्राचीन गणित में अगर 3 एकाधिक चिन्ह यह होता है, एक बिंदी 3 के ऊपर एक बिंदी, जैसे ए है 3 है, इसके ऊपर एक बिंदी हो गई तो इसका मतलब यह 3 धन 1 है, यानी 4 है। उदाहरण 5 के ऊपर बिंदी तो 5 धन 1 6 है। अब आइए देखते हैं 56 धन 27। तो प्रथम स्तंभ में इकाई को जोड़ा गया और 6 7 13। फिर 13 का मान 9 से अधिक है, अतः 7 के बाएं 2 पर एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं 2 पर। अब दहाई को इकाई में जोड़ते हैं, 5 धन 2 यानी 3 8 हो गया। अब इसको जोड़ने का वही तरीका आपका यहाँ थोड़ा सा अलग है, कि जैसे ये 56 धन 27 आपको करना है, आप वैदिक विधि से कर रहे हैं, तो 6 और 7 जोड़े तो 13 हो गया। अब 13 का जो आप हासिल लगाते थे, यहाँ 13 का हासिल यानी 13 का मान जब 9 से मान अधिक हो जाएगा, यानी 10 हो गया या 11 हो गया, दहाई हो गया, तो क्या करते हैं, उसको एकाधिक चिन्ह 2 पर लगा देते हैं। तो यहाँ एकाधिक चिन्ह लगा दिया, यानी हासिल जैसा चिन्ह हो गया। तो 5 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 2 आप इसको जोड़ने के लिए इस तरह से करेंगे, 5 धन 2 5 धन 1, क्योंकि एक ये मतलब अगर 5 ऐसे लिखा गया यहाँ सवाल में मिला है, तो ऐसे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2 के ऊपर लगा है, तो 2 के ऊपर लगा है तो क्या हो जाएगा, 2 धन 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो 3 हो गया, तो 5 और 3 का मान कितना हो गया, ये 5 और 3 का मान 8 हो गया। अब इसी प्रकार से आपको यहाँ करना है 8 4 3 धन 1 6 9। 8 4 3 धन 1 6 9, ऐसे 8 4 3 को 843 को 169 में जोड़ना है। आपको यहाँ हासिल नहीं लिखना है, बल्कि एकाधिक मान लगाना है। क्या लगाना है, एकाधिक बिंदु, एकाधिक जो ये चिन्ह होता है, यह बिंदी लगा देना, एकाधिक चिन्ह कहलाता है। कौन सा चिन्ह, ये है एकाधिक चिन्ह। तो एकाधिक चिन्ह जो है इसको लगा देते हैं। तो ये मैं इसके लिए लिखा हूँ। तो यहाँ 9 और 3 जोड़ा तो 12 आया। अब 12 आया तो क्या करेंगे, यहाँ आपको हासिल जो लगाते थे उसकी जगह आपको एक बिंदी देनी है। तो 6 1 7 4 11 हो गया। फिर यहाँ 1 के ऊपर लगे 8 2 10 हो गया, 1012 हो गया। ऐसे ही आप ये 3-4 सवाल दिए गया है, थोड़ा सा इसकी समझ आपको हो गई है घटाने की भारतीय पद्धति, जो प्राचीन भारतीय पद्धति थी। तो इस हिसाब से आप देख करके इसको लगाइएगा। इसके बाद हम इसी प्राचीन भारतीय पद्धति से, जो गणित की पद्धति है, इससे हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि क्या इसमें समझाया गया है इस पुस्तक में। इस पुस्तक को हम समझने का प्रयास करते हैं कि आओ परम मित्र सूत्र के प्रयोग से पूर्व परम मित्र संख्याएं जानते हैं। जब 2 अंकों का योग 10 से अधिक होता है तो वे एक दूसरे के परम मित्र होती हैं। अब आप समझ में आए बात। परम मित्र संख्याएं कौन सी हैं, परम मित्र, ये शब्द आपका प्राचीन गणित का है, प्राचीन भारतीय गणित का। और परम मित्र का मतलब है जब 2 अंकों का योग 10 होता है। कब होता है परम मित्र का मतलब, कौन कौन संख्याएं, वे संख्याएं 2 संख्याएं जिनका योग 10 हो। अगर जिनका योग 10 होगा तो वो क्या है, जिनका योग
10 है, वे क्या हैं? वे हैं आपकी परम मित्र संख्याएं। जैसे देखिए 1 9 परम मित्र है, 2 8 है, 3 7 है, 4 6 है और 5 5 है। और इधर भी आप देख सकते हैं 6 4 है, 7 3 है, 8 2 है, 9 1 है। तो इस विधि से जब नीचे का अंक ऊपर के अंक से बड़ा हो तो नीचे के अंक के बाएं अंक पर एकाधिक का चिन्ह लगाते हैं और नीचे के अंक के परम मित्र को ऊपर के अंक के साथ जोड़ते हैं, नीचे उत्तर के स्थान पर लिखते हैं। जैसे 53, ये उदाहरण मैं लगा रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे तभी, क्योंकि ये प्राचीन गणित है भारत का। 3 और 6 जोड़ना है। तो यहाँ देखिए क्या है, इस विधि प्रथम स्तंभ में इकाई में से इकाई को यहाँ घटाने की बात हो रही है, हम घटाने की जगह जोड़ने की चिन्ह लगाते, तो घटाने की बात हो रही है कि प्रथम इकाई में से इकाई घटाना है। अब यहाँ ऊपर का अंक 3 है, नीचे का अंक 6 से छोटा है। 6 के बाएं ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं। ये छोटा है इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, एक एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, अब 6 के बाएं यानी 3 है, एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। 6 के परम मित्र 4 को ऊपर के अंक से जोड़कर उत्तर के स्थान पर लिख देते हैं। अब 6 के पहले तो ऊपर का अंक 3 है, नीचे का अंक 6 से छोटा है। अब 6 के बाएं ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा दिया, 3 के ऊपर चिन्ह लगा दिया। अब 6 के परम मित्र, ये 3 और 1 6 हो गया ना, 4 3 6 4 क्या हो गए, परम मित्र हो गए। 6 के परम मित्र 4 को ऊपर के अंक से जोड़कर उत्तर के स्थान पर लिख देते हैं। तो 6 के परम मित्र 4 को ऊपर के अंक से जोड़कर उत्तर के स्थान पर लिख देते हैं। तो ये आपका पहला उत्तर हो जाता है 7। ध्यान से समझ में आया कि नहीं, देख लीजिए फिर से। यहाँ ऊपर का अंक 3 है और ये 6 से बड़ा है ना। 6 के बाएं ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं, तो 6 के बाएं ऊपर जो अंक है उसको एकाधिक चिन्ह लगा दिया 3 पर। अब 6 के परम मित्र संख्या 4 हो गई, तो 4 को ऊपर के अंक से जोड़कर उत्तर के स्थान पर लिख देते हैं। तो यहाँ 6 के परम मित्र 4, ये 6 4 दोनों परम मित्र हो गए, तो यहाँ 4 है। इसके ऊपर के अंक को 6 के परम मित्र 4 को ऊपर के अंक से जोड़कर, यानी इससे जोड़ देते हैं, किससे, 4 को इससे जोड़ देते हैं 3 से, और 4 3 ये 7 हो जाता है। ये तो पहला स्तंभ क्लियर हुआ है घटाना, लेकिन आप लगा रहे हैं जोड़ करके, ध्यान से देखिएगा। अब द्वितीय स्तंभ में दहाई में से दहाई घटाना। यहाँ दहाई का अंक 5, नीचे के अंक 3 अर्थात 4 से बड़ा है। 3 इसलिए 4 पढ़ा जा रहा है कि वो परम मित्र बन गया, वो उस पर बिंदी लगा दी गई तो परम मित्र हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ ऊपर का अंक 5, नीचे के अंक 3 को कहा जा रहा है अर्थात 4 से बड़ा है। 4 ये क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ से इसका मान लिया गया था। 6 4 परम मित्र थे, तो क्या करेंगे, अब 5 में से 4 को घटा देंगे, कितना आया 17। और आप अपनी भी विधा से लगा देख लीजिए, उधार ले जाए 13 में से 6 गए 7 हुआ, और यहाँ 4 में से 3 गए 1 हो गया। और भारतीय पद्धति जो प्राचीन पद्धति है उससे क्या कर रहे हैं, जो प्राचीन भारतीय पद्धति है गणित की उससे लगा रहे हैं। तो उससे कैसे लगा रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं 3 बड़ा है 6 से, तो क्या करेंगे, तो 6 के बगल वाली संख्या जो है वह 3 है, उसके ऊपर क्या करते हैं, 6 के बगल जो संख्या है उस पर एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं। तो 3 क्या हो गया, 4 हो गया। अब वो जो 4 हुआ उसको 6 के ऊपर की इकाई में जोड़ देते हैं, 4 3 7, तो वही 7 लिख देते हैं। अब फिर यहाँ 5 बचा था, 5 में से इसको 4 को हटा देते हैं, 1 हो गया। अब ऐसे ही 3 सवाल दिए गए हैं, लगाना है। जैसे एक सवाल मैं आपको यहाँ पुरानी विधि का बता रहा हूँ, 72 में से घटाना है 54 को।
भारतीय पद्धति से 2 में से 4 घटेंगे नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। तो एकाधिक चिन्ह लगाए तो कितना हो गया, आप ध्यान से देख लीजिए। तो अभी इसको इसमें से जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे 5 2 7 हो गया। और फिर 7 में से 6 घटा देंगे, 1 हो गया। देखिए सही है कि नहीं सही है। 2 में से 4 घटेगा नहीं तो आपने 4 के बगल एकाधिक चिन्ह लगा दिया आपने। तो ये 5 था पहले से ही, तो अब 6 हो गया इसका वैल्यू। अब 7 में से 6 घटाए तो 1 हो गया। वैसे भी घटा लीजिए, 12 में से कहाँ से हो गया, 12 में से 4 छः सारी यहाँ हमने 5 को जोड़ा है, गलत है। ऐसे यहाँ 4 को जोड़ा गया था 3 से, ऐसे ही यहाँ 5 का मतलब ये 6 है। 6 में से 2 जोड़े तो कितना आएगा, तभी तो गलती हो गई। तो ये प्राचीन गणित की पद्धति है भारत की। तो इसमें अब देखिए, तो यहाँ 2 में से 4 घटा नहीं तो क्या किया, तो उसके बगल एकाधिक चिन्ह लगा दिया, 6 हो गया। अब 6 को 2 से जोड़ दिया, 8 हो गया। और फिर 7 में से 6 को घटा दिया, 1 हो गया। एक सवाल और लगा देते हैं, चलिए। 365 में से 166 घटाना है। ये भी प्राचीन गणित का है। 365 में से 166 घटाना है। अब देखिए 5 में से 6 घटा नहीं तो आप क्या किए, 6 के बगल वाला बाएं का चिन्ह जो था उस पर एकाधिक चिन्ह बना दिया आपने। एकाधिक चिन्ह का मतलब हो गया ये 7 हो गया। अब 7 में 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा, हाँ ये कितना हो जाएगा, 166। 365 में से 166 को घटाना है, स्वयं आपको करना है। तो यहाँ 15 में से 6 घटेगा, 9 हो जाएगा। इसको तो सामान्य तरीके से आप जानते हैं, लेकिन भारतीय पद्धति के हिसाब से देखें तो 5 में से 6 नहीं घटेगा। तो हम क्या करते थे, जैसे यहाँ नहीं घटा था, 3 में से 6 नहीं घटा था, तो क्या किए हम, यहाँ 6 के बगल एकाधिक चिन्ह बना दिए। तो क्या हो गया, 4 3 7 हो गया। ऐसे यहाँ क्या हो गया, 7 5 12 हो जा रहा है। लेकिन ये कैसे होता है, इसके बारे में बात कीजिए कि परम मित्र, यहाँ देखिए, यहाँ जो 5 के नीचे का अंक है 3 से बड़ा है तो परम मित्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर छोटा है तो उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ 5 में से 6 घटाना है तो 15 हो गया। 15 में से 6 घटेगा, 9 हो गया आपका सामान्य तरीके से। लेकिन अगर इस तरीके से घटाएंगे तो कैसे होगा, इसको सोचने वाली बात है। फिलहाल आप देख करके मुझे बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं भी आपको समझाऊंगा। आप देखिए, समझिए प्राचीन गणितीय पद्धति, भारतीय गणित पद्धति के। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।